अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। अच्छा जी, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर का जो वर्चुअल इमिग्रेशन फेयर था वो ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। अब काफ़ी लोग हमें अब तक मैसेजेस कर रहे हैं और हमसे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट किया है अब तक और ये पूछना चाह रहे हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है। हमने जॉब्स अप्लाई किए हैं। ज़्यादातर जो आवाम थी वो न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर का सेशन ज्वाइन नहीं कर सकी थी और उसकी टेक्निकल वजूहत थी, वो उन्होंने भी बताया और मैंने भी एक उसके हवाले से वीडियो बनाई थी कि भाई जो वेबसाइट जो थी या जो उनका जो पोर्टल था या जो उनका फॉरम था वीसीए, वो इतना लोड बर्दाश्त नहीं कर सका, राइट। तो वो क्योंकि ज़ाहिर है जिस तरीके से लोग थे, 100,000 लोग थे, लाखों में लोग थे और वो सेशन की जो कैपेसिटी थी वो इतनी नहीं थी उसको बेयर करने की सिस्टम को, तो इस वजह से काफ़ी लोग ज्वाइन नहीं कर सके। अब देखें, काफ़ी लोगों ने जॉब्स अप्लाई किए हैं, अमूमन हर बंदे ने ही जॉब्स जो हैं वो न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के सेशन में अप्लाई किए और जो जो समझ में आया जिस जिसको उसने उस तरीके से पोजीशंस को अप्लाई कर दिया। देखें, बड़ी सिंपल सी बात है। अभी आप अगर उस पोर्टल को एक्सेस करते हैं, आपको अभी भी उस पोर्टल पर एक्सेस मिल रहा है। मैंने अभी भी लॉगिन किया, उसको चेक किया, उस पोर्टल को अभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर आप जाके वर्चुअल लाइव सेशंस देख सकते हैं। वो सेशंस बेसिकली आपको एक जस्ट गाइडेंस देने के लिए है कि भाई यहाँ के इस प्रोविंस के न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के जो इमिग्रेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो किस तरीके से हैं, क्या पॉपुलेशन है प्रोविंस की, कितने लोग इसमें रह रहे हैं, किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं, राइट। तो वो तो एक इन्फॉर्मेटिव सेशन है, वो तो आप लाजमी मैं रिकमेंड करता हूँ, आप देखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर जो उसी पोर्टल में आप देखेंगे कि एम्प्लॉयर्स की स्वैग बैक के नाम से जो है वो एम्प्लॉयर्स वहाँ पर अलग अलग जॉब पोस्टिंग्स भी की हुई थी उन्होंने और उसकी जॉब ड्यूटीज़ के साथ जो है वो पीडीएफ फाइल्स अपलोडेड हैं। तो आप जाएं, उनको ओपन करें और अगर आपके पास लिस्ट है, मैंने पहले भी बताया था, अगर आपके पास लिस्ट है, आप स्मार्ट रहें और आपने वो लिस्ट डाउनलोड की है। फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉयर था, उसमें से पैल, राइट, इस तरीके से मुख्तलिफ डिफरेंट एम्प्लॉयर्स थे। अगर आपने इनकी लिस्ट डाउनलोड की है, देखें हर एम्प्लॉयर की यूजली एक वेबसाइट होती है और वेबसाइट्स हैं क्योंकि ये सारे लेजिटिमेट एम्प्लॉयर्स हैं, तो इनकी सबकी वेबसाइट्स हैं। तो आपने करना ये है कि आपने उन वेबसाइट पे जाना है, ठीक है जी, और उनको अगर आपके पास ऑथेंटिक, देखिए अगर आपके पास उनके नाम हैं कौन कौन लोग थे सेशन, तो आप उनको लिंक्डइन पे फाइंड कर सकते हैं। और लिंक्डइन का जिनको आइडिया नहीं है उनको मैं थोड़ा सा बता दूं, लिंक्डइन जो है वो बेसिकली एक जॉब सर्चिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें आप अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, अपनी सारी करियर की अचीवमेंट लिखते हैं, अपना सारे वर्क, सारी जितनी आपकी जो जॉब्स रही हैं पास की, आप वो सारी चीज़ें लिस्ट करते हैं, राइट। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो आप एम्प्लॉयर जिनको नीड होती है, ह्यूमन रिसोर्स वाले जो लोग होते हैं, वो फिर इस तरह की प्रोफाइल जिनको मैच करता है उनको फिर वो कांटेक्ट करते हैं, आगे फर्दर मूव ऑन होता है प्रोसेस। इस तरीके से जो ज़्यादातर प्रोफेशनल लोग होते हैं कनाडा या वर्ल्ड वाइड, वो लिंक्डइन पे होते हैं, राइट। सो अगर आपको कोई याद है उस इवेंट से, कुछ लोग थे जिन्होंने वो सेशन अटेंड किया है और वो जानते हैं कि भाई ये बंदा था, फला बंदा था, इसका ये नाम है, ये कंपनी है, सो यू कैन ईजिली फाइंड देम ऑन लिंक्डइन, ठीक है जी। तो लिंक्डइन पे फाइंड करने का फ़ायदा ये है कि आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, राइट। आप उनसे पूछ सकते हैं कि भाई कि व्हाट्स द स्टेटस ऑफ माय जॉब एप्लीकेशन, राइट, मैंने इस पोजीशन के लिए अप्लाई किया था और उसका क्या स्टेटस है, अब क्या मतलब, लाइक इट्स बीन अ व्हाइल। सो आप इस तरीके से फॉलो अप कर सकते हैं, या तो आप थोड़ा सा वेट कर लें एंड देन वेट कि देखें कि अगर वो आपको रिस्पॉन्ड करते नहीं करते। कुछ लोगों से मुझे जो फीडबैक मिला वो ये है कि कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड आया है एंड दे आर बेसिकली मूविंग ऑन विद द प्रोसेस, सो मूविंग अलॉन्ग विद द प्रोसेस, सॉरी। सो बेसिकली उनको कुछ लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया है एंड इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू से कि कौन सी पोजीशन है, कौन से एम्प्लॉय है। बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि काफ़ी लोग में से कुछ लोगों को, बहुत कम नंबर्स को जो है वो वर्चुअल सेशन के लिए, वर्चुअल इंटरव्यू के लिए जो है वो उन्होंने उनको कांटेक्ट किया है। सो आई एम नॉट श्योर, अगर आपको किया है तो वेरी गुड, मेक श्योर करें आप अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें प्रोफेशनल वे में एंड देन अपने गो हैड एंड गो फॉर द इंटरव्यू, राइट। इंटरव्यू दें अपना, क्योंकि इंटरव्यू होगा तो आगे बात बनेगी, राइट। तो बगैर इंटरव्यू के तो यूजली हायरिंग नहीं होती है। सो मेक श्योर करें अगर आपका इंटरव्यू का आ गया इन्विटेशन तो अपने इंटरव्यू दें, और अगर नहीं आया इंटरव्यू का, सो इस तरीके से आप जो है वो एम्प्लॉयर्स की लिस्ट निकाल के उनसे कांटेक्ट करें, उनको ईमेल्स भेजें प्रोफेशनल और उनसे पूछें कि भाई क्या फॉलोअप है, क्या स्टेटस है, क्योंकि देखिए यही ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर की गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेंगे, वो आपके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो मीडिएटर थे, उनका काम आपसे इंट्रोड्यूस करवाना तब आपका और एम्प्लॉयर का काम है। उनको आप कांटेक्ट जब करें जब आपको किसी इमिग्रेशन प्रोग्राम के हवाले से कोई हेल्प चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तब आप उनको कांटेक्ट करें, ठीक है जी। एक चीज़ तो ये हो गई। देखें, ये जो फेयर्स होते हैं ना, थोड़ी सी आप लोगों को मैं क्लैरिटी दूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस इंप्रेशन के अंदर हैं या ये सोच में हैं
कि भाई हमने अप्लाई कर दिया, अब हमारा काम हो जाएगा। देखें, ऐसा नहीं होता है, राइट। इस तरह की जो फेयर्स होते हैं ये बल्क हायरिंग में यूजली होती है, राइट, कि ज़्यादातर लोगों को हायर करना है। बट इसका मकसद ये नहीं होता कि फॉर एग्जांपल आपका एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट में, राइट, और वो आपको हायर कर लें एज ए ट्रक ड्राइवर फॉर एग्जांपल, या आपका एक्सपीरियंस है ट्रक ड्राइविंग में और वो आपको हायर कर लें एज ए सुपरवाइज़र या मैनेजर। सो रेलिवेंसी एक्सपीरियंस की बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 100 जॉब्स अप्लाई किए हैं और आपकी उसमें एक पोजीशन भी आपका एक एक्सपीरियंस भी इररेलेवेंट है, कोई रेलेवेंसी नहीं है, तो आप भूल जाएं आपको कोई कॉन्टैक्ट करेगा। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी जॉब दुनिया में अप्लाई करें, आपकी सीवी, आपका एक्सपीरियंस उससे मैच होना चाहिए। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप। मेक श्योर करें कि आप इसके हिसाब से जॉब्स को अप्लाई करें। देखें, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर का वर्चुअल सेशन ख़त्म हो चुका है। आपको मैंने फॉलोअप का तरीका बता दिया किस तरीके से आपने फॉलोअप करना है। दूसरा जो अब एक नया फेयर है, वो मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसका लिंक भी मैं ऐड कर दूंगा। अटलांटिक प्रोविंसेस हैं 4, उसमें से एक प्रोविंस था न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर, उसका हो चुका है। दूसरा प्रोविंस जो है वो प्रिंस एडवर्ड आइलैंड है। उनका वर्चुअल फेयर या उनका इमिग्रेशन फेयर या उनका जॉब फेयर जो है वो फेब 2024 के अंदर है। डिफरेंट ऑक्यूपेशंस हैं उसके अंदर। वो इस तरह का कुछ फेयर नहीं है जो इस तरह न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर का था, एक पोर्टल पे दुनिया भर एक्सेस कर रही है। ये जो जॉब फेयर है, ये जो इंटरेस्टेड एम्प्लॉयर्स हैं उस रीजन के अंदर से, न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के अंदर से, राइट, वही एम्प्लॉयर्स बेसिकली, उन्हीं एम्प्लॉयर्स तक आपकी सीवीज़ पहुंचेगी। एंड देन ऑफ कोर्स वो रिव्यू करेंगे सीवीज़ को, एंड देन दे विल शॉर्टलिस्ट दोज पीपल। उन लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो उस पोजीशन की, जिनकी प्रोफाइल उन पोजीशन से, उन एडवर्टाइजमेंट से मैच करती है। सो जॉब्स की आप उस पोर्टल पे जाएंगे, आपको डिफरेंट जॉब्स मिल जाएंगी, आईटी, ट्रक ड्राइविंग, हेल्थ केयर रिलेटेड प्रोफेशंस, डिफरेंट जॉब्स हैं, राइट। आई मीन जॉब एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ऑक्यूपेशंस के डिटेल्स है कि भाई ये सेक्टर्स हैं सारे। और बहुत ईजी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। मेक श्योर करें आप मेरी रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट वीडियो थी उसको फॉलो करें, अकॉर्डिंगली अपने आप को रजिस्टर करें। सो होना ये है कि इस तरीके से आपको कोई पोर्टल में एक्सेस नहीं करना है, कुछ नहीं करना है फॉर द टाइम बिंग। अभी के लिए फ़िलहाल आपने अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जैसे ही आपकी प्रोफाइल आगे प्रोविंस फॉरवर्ड करेगा, एम्प्लॉयर्स को एक्सेस देगा आपकी सीवीज़ को या रेज्यूमीज़ को, राइट। सो अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयर्स अपने हिसाब से शॉर्टलिस्ट करेंगे, एंड देन बेसिकली दे विल कॉन्टैक्ट यू, आपसे खुद रब्ता करेंगे कि आपको नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने फ़ाइनल किया या नहीं किया। फॉर एग्जांपल इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं, फेस टू फेस, वर्चुअली, डिपेंड्स। अच्छा, उसमें एक चीज़ ये है, क्योंकि इनका जो मेन टारगेट है वो दुबई रीजन है, ठीक है जी, दुबई के अंदर इसको इन्होंने होस्ट करना है। सो अगर आप, उसमें एक ऑप्शन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और आप ट्रैवल कर सकते हैं पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी दुबई, और ये आप दुबई में हैं ऑलरेडी, तो विच इज़ वेरी गुड। तो आपने उसमें मेंशन कर देना है कि अगर आप इंटरव्यू में सेलेक्ट होते हैं आप दुबई जा सकते हैं, नहीं जा सकते, और अगर आप नहीं जा सकते हैं तो वो भी ऑप्शन है, आपने वो भी सिलेक्ट कर लेना अकॉर्डिंगली। सो ये एक और अपॉर्चुनिटी है, ठीक है जी। ये बड़ी कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं इस तरीके से, और आपको जो है वो दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो पहली जो वक्त गुजर चुका है, जो न्यूफाउंडलैंड लैब्राडोर के से, उससे घबराएं मत आप। दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ आपके अभी भी है, तो अपनी सीवी को अच्छे प्रोफेशनल वे में बनाएं। जो रेलेवेंसी है, वर्क एक्सपीरियंस, आपका जो एक्चुअल वर्क एक्सपीरियंस है, उसको अपनी सीवी के अंदर शो करें। जॉब्स को अप्लाई करें कैनेडियन फॉर्मेट के हिसाब से। एक और मेरी वीडियो है सीवी किस तरीके से बनानी है, वो भी मैं ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में आपके लिए। सो मेक श्योर करें अपनी सीवीज़ को रेडी करें, सेशन को रजिस्टर करें। मेरे लाइक आपको कोई हेल्प चाहिए, आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। जस्ट लीव अ कमेंट, राइट। और मेरी इंस्टा की भी आईडी है, एड मी ऑन इंस्टा एज वेल। एंड अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। होपफुली उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों सेशंस के हवाले से क्लैरिटी मिल गई होगी कि दोनों डिफरेंट सेशन हैं, एक सेशन नहीं है। एक सेशन हो चुका है, दूसरा सेशन अभी होने वाला है। सो अपने आप को रजिस्टर करें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है दूसरे लोगों तक शेयर करें, और अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।